हेलो लिटिल स्टार्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 9 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है ये, क्योंकि बेटा तुम्हारी नई एनसीईआरटी आ चुकी है। यस बेटा, यू हर्ड इट राइट। आपकी साइंस की न्यू एनसीईआरटी आ चुकी है। आपकी न्यू साइंस की बुक का नाम है एक्सप्लोरेशन। ठीक है, एक्सप्लोरेशन आपकी न्यू साइंस की बुक का नाम है। अब देखो, जो एनसीईआरटी है, ठीक है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये बुक्स अपलोड हो चुकी हैं। आपको वहां से मिल जाएंगी। ठीक है, मैथ्स की भी आ चुकी है बुक बेटा, साइंस की भी आ चुकी है, लेकिन एसएसटी की बुक अभी नहीं आई है, वो भी थोड़े टाइम में आ जाएगी। तो ये है आपकी क्लास 9 की बुक। ठीक है, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या क्या नई चीजें हैं, ठीक है, जो इस बुक में ऐड हुई हैं, क्या सीक्वेंस है चैप्टर का, हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें कैसे पढ़ना है और कितना डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हुआ है। देखो, सबसे पहला चैप्टर जो है वो है एक्सप्लोरेशन, एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ आपको ये बताया गया है कि आप इस बुक में क्या क्या पढ़ने वाले हो, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने वाले हो। सो बेसिकली ये किसी काम का चैप्टर नहीं है। यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दिस चैप्टर टू नो व्हाट आर द व्हाट आर द चैप्टर्स दैट यू विल बी स्टडिंग फर्दर। अब कहानी शुरू होती है चैप्टर नंबर 2 से, जो कि टेक्निकली चैप्टर 1 ही है, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। अब देखो, वन ऑफ द मेजर चेंजेस, हमेशा क्या होता था, एनसीईआरटी बेटा केमिस्ट्री से स्टार्ट होती थी, है ना। पहला चैप्टर हमारा केमिस्ट्री का हुआ करता था, इज मैटर अराउंड अस प्योर वाला, लेकिन नहीं, अब यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है हमारा बायो का, विच इज सेल। सेकेंड चैप्टर है बेटा हमारा टिश्यूज इन एक्शन। अब ये दो चैप्टर बायो के हो गए। अब इन्होंने तीसरा चैप्टर बेटा फिजिक्स का उठाकर डाल दिया है, विच इज मोशन। ठीक है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद इन्होंने ये नहीं किया कि सारे चैप्टर्स फिजिक्स के रखे, नहीं, अब इन्होंने केमिस्ट्री का चैप्टर लगा दिया, विच इज एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशंस। देखो, पुरानी एनसीईआरटी में चैप्टर 1 हुआ करता था, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, उसको हटा करके इन्होंने एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन ऐड किया है, जो बेटा टफ है। ठीक है, वो चैप्टर इजी हुआ करता था, इज मैटर अराउंड अस प्योर, लेकिन ये चैप्टर टफ है। काफी सारे नए कॉन्सेप्ट इसमें ऐड किए गए हैं, क्लास 10th के, क्लास 11th के। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा फोर्स, जो कि एग्जैक्ट वैसा ही है, पहले भी था अभी भी है, एनर्जी एंड सिंपल मशीन। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जिसमें हमने क्लास 9 के सिलेबस को डिटेल में डिस्कस किया है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो बेटा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने मेंशन कर दिया है, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। वॉक एनर्जी पहले हुआ करता था, सिंपल मशीन नहीं हुआ करता था, अब सिंपल मशीन भी ऐड कर दिया गया है। उसके बाद बेटा जर्नी इनसाइड द एटम एंड एटॉमिक फाउंडेशंस ऑफ मैटर। ये अगेन चैप्टर्स हैं आपके केमिस्ट्री के। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर हुआ करता था वही है ये जर्नी इनसाइड द एटम। पहले हम क्या करेंगे, एक एटम के अंदर की चीजों को समझेंगे, प्रॉपर स्ट्रक्चर को, एंड देन वी विल मूव ऑन टू एटॉमिक फाउंडेशंस ऑफ मैटर। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 साउंड वेव्स। ठीक है, ये तो इजी है, हो जाएगा आराम से। उसके बाद बेटा चैप्टर 11 रिप्रोडक्शन, जो क्लास 10 के बच्चे पढ़ते थे, अब उठा करके क्लास 9th में भी इन लोगों ने ये चैप्टर डाल दिया है। ये टफ है बेटा, यस नो डाउट, तुम्हें मेहनत तो थोड़ी एक्स्ट्रा करनी ही पड़ेगी इस बार। और शायद तुम लोगों को थोड़ी नाइंसाफी भी फील हो रही होगी, जैसे तुम लोग 9th में आए, तुम्हारा सिलेबस चेंज हो गया, अब बेटा तुम 10th में जाओगे, तुम्हारा सिलेबस तब भी पूरा चेंज होगा ही होगा, बट कोई नहीं, इट हैपेंस। ठीक है, रिप्रोडक्शन चैप्टर उठाकर इसमें ऐड कर दिया गया है, क्लास 10th में हुआ करता था, क्लास 9th में भी है, जिसका डिफिकल्टी लेवल अच्छा खासा इंक्रीज है। उसके बाद वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर्स बेटा पैटर्न्स इन लाइफ डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर काफी टफ होने वाला है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इस चैनल पर आपको सभी चैप्टर के वीडियोस मिलेंगे, वो भी बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में। ठीक है, मैं सभी चैप्टर्स को एकदम सिंपल वे में ब्रेक डाउन करके आपको समझाने वाली हूँ, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर विच इज चैप्टर 13 अर्थ एज अ सिस्टम। ये ज्योग्राफी टाइप का चैप्टर है, बहुत इजी है, पहले 12 चैप्टर्स हुआ करते थे, अब 13 चैप्टर्स हो गए हैं। ठीक, देखो, अगर हम कंपेयर करें बेटा पुरानी एनसीईआरटी, ठीक है, ओल्ड वर्सेस न्यू एनसीईआरटी को अगर हम कंपेयर करें,
तो कुछ मेजर चेंजेस ऐड हुए हैं, कुछ मेजर चेंजेस आए हैं। पहली बात तो चैप्टर्स का सीक्वेंस पूरा बदल दिया गया है, ठीक है। पहले इस सीक्वेंस में चैप्टर्स नहीं होते थे, अब इन्होंने बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबको मिक्सअप कर दिया है और स्टार्टिंग किससे करी है, बायो से। पॉइंट नंबर 2, डिफिकल्टी लेवल बेटा काफी इंक्रीज हुआ है। तुम इस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखना, एक्सरसाइजेस के, और पुरानी के देखना, काफी डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हुआ है क्वेश्चंस का। हाई ऑर्डर थिंकिंग लेवल क्वेश्चंस काफी सारे आए हैं। इसका क्या मतलब है, इससे हमें क्या आइडिया मिलता है कि हमें इस बार बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एंड बेटा ये जितने भी चैप्टर्स तुम्हें दिख रहे हैं ना, इनके अंदर अब कंटेंट बहुत ज्यादा डेप्थ में है, ठीक है। बहुत, क्योंकि पता है पहले क्या होता था ना, बच्चे 9th में पढ़ते थे एनसीईआरटी, फिर 10th में, जैसे वो 11th में जाते थे ना, उन्हें बहुत बर्डन फील होता था, बहुत कि अरे इतना सारा सिलेबस, अरे इतनी सारी डेप्थ में चीजें। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेटा क्लास 9th से ही डेप्थ में चीजें ऐड करना स्टार्ट कर दी हैं, ठीक है। तो अब हर चैप्टर में आपको काफी सारे नए टॉपिक्स मिलेंगे और बहुत ज्यादा डिटेल्ड एंड डेप्थ वे में मिलेंगे। एक और चेंज आया है, अगर मैं सिर्फ बायो केमिस्ट्री की बात करूं, बायो एंड केमिस्ट्री स्पेशली बेटा, कि बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। पहले भी तुमने देखा होगा, अपने सीनियर्स के पूछना तुम, एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंट्स हुआ करते थे, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही एक्सपेरिमेंट्स और ऐड कर दिए गए हैं। इसका क्या मतलब है कि एक्सपेरिमेंट बेस्ड स्टडीज भी तुम्हारी आ सकती है क्वेश्चन में, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी तुम्हारे 110% आएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप तुम्हारे जितने भी मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो गए होंगे, क्या क्या है, मतलब कैसे पढ़ना है, ठीक है। बाकी तुम्हें परेशान बिल्कुल नहीं होना है, हर चैप्टर की डिटेल वीडियो आएगी, वो भी बिल्कुल सिंपल वे में। तुम्हें सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि तुम बिल्कुल अपडेटेड रहो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।